This is part 2 of most repeated MCQs from NUMS 2012 to 2023. Question number 11 says we have already done a part 1 on this. That's why we are done with the first 10 questions. We'll start with question number 11, which says starch is converted into maltose by, यानी कि स्टार्च को आप तोड़ते हो, माल्टोस बनता है, तो उसमें जो एंजाइम इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है. अगर आपको लग रहा है कि माल्टेज़ है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माल्टोस जब कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, माल्टोस किससे बना हुआ है, माल्टो ऑलिगोसैकेराइड है, माल्टोस बना हुआ होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से. ठीक है, माल्टोस को ग्लूकोज के अंदर तोड़ने के लिए ये यूज़ है एंजाइम माल्टेज़, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा. उसके बाद तो याद रखिएगा डायस्टेज इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि जब आप स्टार्च को तोड़ते हो माल्टोस के अंदर तो एंजाइम इस्तेमाल होता है डायस्टेज. डायस्टेज ना सिर्फ स्टार्च को माल्टेज के अंदर बल्कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है डायस्टेज. उन्हीं में से एक माल्टोस है. तो यानी कि जब स्टार्च कन्वर्ट होगा माल्टोस में तो आप एंजाइम इस्तेमाल करेंगे डायस्टेज. क्वेश्चन नंबर 11, को एंजाइम इज़ ऑफन फॉर्म्ड फ्रॉम, यानी कि को एंजाइम बना हुआ किससे होता है, प्रोटीन आपका सही ऑप्शन है. लेकिन यहाँ पे समझने की बात यह है कि को एंजाइम होता क्या है. जिनको नहीं पता, एंजाइम एक प्रोटीन मेड बायो कैटलिस्ट है, प्रोटीन का बना हुआ होता है. ऑलमोस्ट जितना भी एंजाइम वो प्रोटीन का बना हुआ होता है. प्रोटीन के बने हुए एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीनस पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर. अब ये कोफैक्टर 3 तरीके का होता है, इसका 3 टाइप है. पहला है एक्टिवेटर, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप. तीनों के दरम्यान में जो मेन डिफरेंस है जिससे क्वेश्चन आ सकता है वो मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है. एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक होता है, इट इज़ दी ओनली इनऑर्गेनिक कोफैक्टर. दोनों बाकी जो है वो ऑर्गेनिक हैं. तो एक्टिवेटर ज़्यादातर आपको इनऑर्गेनिक आयन्स होंगे, मैग्नीशियम आयन हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सारा का सारा एक्टिवेटर है. तो ये भी कोफैक्टर का काम मैंने नहीं बताया. कोफैक्टर का काम होता है एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाना, इन्हांस करना. उसके बाद सेकंड आपके पास कोफैक्टर आता है कोएंजाइम. कोएंजाइम ऑर्गेनिक होता है, ये बना हुआ होता है प्रोटीन से. ये विटामिन या फिर विटामिन ड्रिवन होता है और लेकिन बना हुआ ये होता है प्रोटीन से. जबकि हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है, तीसरी वाली कैटेगरी के अंदर हमारे पास आता है प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक होता है, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, टाइटली बाउंडेड होता है एंजाइम के साथ और ये डिटैच नहीं हो सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये एंजाइम है इसके साथ मैं प्रोस्थेटिक ग्रुप जब जल चाहे लगा दूँ और जब हटा दूँ, ऐसा नहीं हो सकता. ये डिटैच नहीं हो सकता, यानी कि एक बार अटैच हो गया तो उसके बाद डिटैच नहीं होगा, अलग नहीं होगा. जबकि एक्टिवेटर और कोएंजाइम दोनों के दोनों लूजली बाउंड होते हैं तो डिटैच हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, मैसेंजर आरएनए यानी कि एमआरएनए कहाँ पे बनता है. डीएनए से एमआरएनए बनता है और इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. ट्रांसक्रिप्शन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा. 14 के अंदर कह रहा है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इन ई कोलाई. ई कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है, इसके अंदर कितना क्रोमोसोम होता है, ओनली 1 क्रोमोसोम. इसके अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को. जिनको नहीं पता, राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्रोटीन बनाता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 16, स्मॉलेस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स इन प्लांट्स आर, यानी कि सबसे छोटा, दुनिया में सबसे छोटा प्लांट को बीमारी कॉज करने वाला एजेंट क्या होता है. यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखो तो ऑप्शन नंबर ए वायरॉन की बात हो रही है. ऑप्शन सी यहाँ पे सही है वैसे, लेकिन कैसे. वायरॉन क्या होता है, एक मेच्योर वायरस को वायरॉन बोलते हैं. माइकोप्लाज्मा हटा दो, ये बैक्टीरिया होता है. उसके बाद प्रायॉन क्या होता है, यानी कि जो सिर्फ देखो आरएनए के पास क्या होता है, एक कैप्सिड होता है और अंदर डीएनए आरएनए होता है. डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, तो यानी कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन. आरएनए क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है. तो प्रायॉन के अंदर न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन होता है. तो एबनॉर्मल प्रोटीन इज प्रायॉन. जबकि वायरॉइड्स क्या होता है, इनके पास प्रोटीन नहीं होता, कैप्सिड ऊपर जो प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड होता है वो नहीं होता, सिर्फ आरएनए डीएनए इस तरीके से पड़ा हुआ होता है. तो जो स्मॉलेस्ट चीज़ होगी इन चारों ऑप्शंस में से वो वायरॉइड होगी. बल्कि इन चारों में से नहीं, दुनिया में जितनी सबसे छोटी से छोटी जो चीज़ है जो कि बीमारी कॉज कर सकती है, दैट्स वायरॉइड्स. ठीक है, वायरॉन मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ मेच्योर वायरस.
क्वेश्चन नंबर 17, द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय द HIV इज़ लिम्फोसाइट। कौन सा लिम्फोसाइट ज़्यादातर HIV से इफेक्ट होता है? HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो कि कॉज करता है एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि टी हेल्पर सेल्स ज़्यादातर इफेक्ट होते हैं HIV से। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो HIV होता है उसके पास रिसेप्टर होते हैं, इस तरीके से उसके स्पाइक्स लगे हुए। HIV है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरीके से स्पाइक्स लगे हुए होते हैं HIV के ऊपर। तो इस एक का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बना दिया कि इसके ऊपर वाला हेड के दोनों रिसेप्टर होते हैं, हेड वाला भी और ये वाला टेल वाला पार्ट भी। जो हेड वाला पार्ट होता है उधर GP40 लगा हुआ होता है, GP यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन, और जो टेल वाला पार्ट होता है उधर GP121 लगा हुआ होता है। ये आपने कभी ना कभी HIV साइकिल अगर आपने पढ़ी हो कभी तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो रिसेप्टर है ये बहुत स्पेसिफिक सेल के ऊपर अटैच होता है। ये सिर्फ एक रिसेप्टर के ऊपर अटैच होता है जो कि है CD4, और ये CD4 रिसेप्टर हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ T हेल्पर सेल्स के पास होता है, इसीलिए HIV अटैच होता है T हेल्पर सेल्स में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर कह रहा है पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड अलगा रेड। ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया हुआ सवाल है कि रेड अलगा के अंदर जो पिगमेंट होता है उसे फाइकोइरेथ्रिन कहा जाता है। ये रेड इन कलर होता है, याद रखिएगा। आपने फोटोसिंथेसिस के अंदर आप पढ़ते हो कैरोटीनॉइड्स, है ना, कैरोटीनॉइड्स के अंदर कैरोटीन होता है और जेंथोफिल होता है। जेंथोफिल तो येलो होता है, बल्कि जबकि कैरोटीन जो है उसके अंदर रेड और ऑरेंज पिगमेंट होता है। अब ये जो रेड पिगमेंट होता है, आप सोच रहे हो कि अच्छा फाइकोइरेथ्रिन भी रेड है और कैरोटीन भी रेड है, दोनों में फ़र्क है? दोनों में फ़र्क ये कि दोनों डिफरेंट शेड्स के होता है। ठीक है, कभी भी दो पिगमेंट्स का सेम कलर नहीं हो सकता। फाइकोइरेथ्रिन रेड अलगा में पाया जाता है, कैरोटीन आपको प्लांट के अंदर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूट्रिशन एंड फंजाई। फंजाई के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है वो होती है सेप्रोफिटिक, या फिर आप इसे एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ भी बोल सकते हो। एब्जॉर्प्टिव का मतलब होता है कि मैंने बहुत बार पहले भी मेंशन किया कि फंजाई अपना खाना कैसे डाइजेस्ट करता है। फंजाई अपना खाना इस तरीके से डाइजेस्ट करता है कि वो अपनी बॉडी के बाहर डाइजेस्टिव एंजाइम मॉलिक्यूल के ऊपर डालता है, और फिर जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद इस तरीके से कुछ थ्रेड लाइक सब्सटेंस होता है, इसको राइजोइड्स बोला जाता है, उसके ज़रिए वो एब्जॉर्ब करता है खाना। तो इसीलिए एब्जॉर्प्टिव लिखा है यहाँ पे। और हेट्रोट्रॉफ यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, तो हेट्रोट्रॉफ है। हम भी हेट्रोट्रॉफ्स हैं। इस न्यूट्रिशन के मोड को सेप्रोफिटिक, प्रॉपर नाम है इसका सेप्रोफिटिक, या फिर इसे एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, फंजाई रिजेंबल प्लांट बिकॉज दे लिक। यानी कि फंजाई और प्लांट में क्या सिमिलैरिटी है? दोनों में क्या चीज़ नहीं होती? दोनों में सेंट्रियोल नहीं होता। दोनों में सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, सेंट्रियोल नहीं होता। दोनों में ही नहीं होता सेंट्रियोल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये सारे यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गए हैं क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि पैरासिटिक है? याद रखिएगा, प्लांट वैसे तो सारे के सारे नॉर्मल ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स कार्निवोरस होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। दोनों डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, पैरासिटिक प्लांट्स आपको जैसे कि मिल जाएगा जो प्रोटीन को एब्जॉर्ब करते हैं, इंसेक्ट को कैच कर लिया, और जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं उनके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मीट जाता है। तो यहाँ पे वो पैरासिटिक प्लांट की बात करें तो ये ऑप्शन ए सही है। इन चारों में से दिस वन इज़ अ पैरासिटिक प्लांट। क्यूस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है, कार्निवोरस प्लांट अलग होता है। कार्निवोरस प्लांट जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, तो ये कार्निवोरस प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर कह रहे ट्रू रूट्स एब्सेंट इन। यानी कि जो ट्रू रूट्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं किसके अंदर? फर्न्स के अंदर, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ब्रायोफाइट आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ब्रायोफाइट के पास ट्रू रूट्स नहीं होते। अच्छा, जिम्नोस्पर्म अगर आपको नहीं पता जिम्नोस्पर्म क्या होता है, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट को एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ बहुत सारे और रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, वो हम लोग अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।